सो हाई एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे HOC इन React.js। तो समझते हैं HOC क्या होता है। HOC हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब ये क्या होता है ना, HOC एज ए आर्गुमेंट, एज ए कंपोनेंट लेता है और जो भी कुछ लॉजिक होता है उस पर अप्लाई करता है और फिर वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम लोग HOC क्यों यूज करते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट? क्योंकि जब भी हमारा सेम फंक्शनैलिटी अगर दो कंपोनेंट यूज कर रहा तो उसी जो लॉजिक को एक जगह रख के और दोनों कंपोनेंट को बस पास कर देते हैं और हमारा सेम लॉजिक रीयूज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें दोबारा वो कोड लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक HOC फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, सो HOC फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। सो HOC फंक्शन, ठीक है, या कंपोनेंट लिख लेते हैं, HOC कंपोनेंट। ठीक है, HOC कंपोनेंट बना लेते हैं। अब HOC कंपोनेंट कैसे बनेगा? एनोनिमस। अब देखिए ये हमारा HOC कंपोनेंट बन के रेडी है। अब ये क्या लेगा? एज ए आर्गुमेंट कंपोनेंट लेगा। ठीक है, कंपोनेंट लेगा। ठीक है, ये कंपोनेंट लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं? HOC रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रोटोटाइप हो गया। मतलब कि ऐसे ही जब भी बनेगा तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए? अब चलिए समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काउंट कांस्टेंट एक बना लेते हैं, काउंट एंड सेट काउंट। ठीक है, और इसको यूज स्टेट से हम लोग वेपर करके करते हैं और इसको क्या होगा, हमेशा ये लिस्ट बनेगा। ठीक है, चलिए इतना बन के रेडी है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब हमारा जो कंपोनेंट रहेगा तो ये हमारा कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट हमेशा क्या करेगा? रिटर्न करेगा, रिटर्न। ठीक है, और ये क्या करेगा? अप्लाई करेगा। चलिए ये कंपोनेंट रिटर्न किया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इस कंपोनेंट के अंदर में, इस कंपोनेंट के अंदर में देखिए ये काउंट और सेट काउंट दोनों को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पास कर देते, काउंट इक्वल टू काउंट और सेट काउंट। सेट काउंट का लॉजिक लगाना पड़ेगा अपडेट वाला, तो यहाँ पे तो अभी नहीं है, तो इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीमेंट या एडिंग कर देते हैं, एडिंग। एंड देन यहाँ पे क्या लिख देंगे? आइदर हमें एक फंक्शन बना के डिक्लेयर कीजिए, चाहे तो इनलाइन फंक्शन यूज कर लीजिए। तो हम इनलाइन ही फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इनलाइन फंक्शन यूज कैसे करते हैं? इनसाइड एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, अब इस काउंट प्लस 1 हो जाएगा, काउंट प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा देखिए HOC कंपोनेंट बन के रेडी है। देखिए हमारा HOC कंपोनेंट बन के रेडी है। बस इतना करने से हमारा HOC कंपोनेंट बन के रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, स्पेशली दो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, कांस्टेंट बी कंपोनेंट। ठीक है, और इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ये हमारा बी कंपोनेंट है और ये हमारा क्या हो गया? सी कंपोनेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, H1 आई एम बी कंपोनेंट। ठीक है, और इसमें सेम टू सेम आई एम सी कंपोनेंट लिख देते हैं, आई एम सी कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं ना कि ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट में एडिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब कुछ भी हमारा जैसे कि एडिंग फंक्शनैलिटी होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा अब वो देखते हैं। ठीक है, अब समझिए, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक बटन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाते हैं? हम एक बटन बनाते हैं। सो बटन, और इसको क्लोज कर दें। ठीक है, और ये कर देते हैं एड बटन कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो ऑन क्लिक लिखते या क्लिक लिख देते हैं, क्लिक मी टू एड। ठीक है, क्लिक मी टू एड। ठीक है, अब आप देखिएगा अब हम क्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? ऑन क्लिक इवेंट कॉल कर लेते हैं, ऑन क्लिक इवेंट कॉल कर लिए। अब यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट कॉल होगा, बट
अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग कर लेते हैं। अब समझिए कि अब HOC क्या होता है। HOC एज ए आर्गुमेंट लेता है, एज ए कंपोनेंट, ठीक है। HOC क्या करता है, एज ए आर्गुमेंट लेता है कंपोनेंट। तो यहाँ पे अब हमको कौन सा कंपोनेंट पास करवाना पड़ेगा, बी कंपोनेंट, राइट। बी कंपोनेंट हमें पास करवाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, HOC कंपोनेंट जो होगा यहाँ पे, ये पूरा कंपोनेंट को पास करवा देते हैं कहाँ, HOC कंपोनेंट के अंदर में। देखिए सिंपल, HOC कंपोनेंट के अंदर में पूरा पास करवा दिए। अब HOC कंपोनेंट क्या करता है, HOC कंपोनेंट दो डेटा लेगा, एक काउंट और एक क्या लेगा, COUNT काउंट, और एक क्या लेगा, एडिंग, ठीक है, एडिंग। ये दोनों हम पास कर दिए, ठीक है, बी कंपोनेंट में, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब देखिएगा इस एडिंग क्या है, एडिंग क्या है, एडिंग हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक, और एडिंग क्या था, हमारा फंक्शन था। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हम एडिंग फंक्शन को, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक मी टू एड, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक मी टू एड, चाहे तो हम एक डेटा लिख दें यहाँ पे ऐसे, H1 COU काउंट एंड देन कॉलन काउंट, और इसको H1 से क्लोज, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या एरर दे रहा, वो देखते हैं सबसे पहले। तो ये क्या एरर दे रहा, ये देखते हैं। चलिए, ये एरर नहीं दिया। अब ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, अगर हम H1 लिखते हैं, H1 एंड देन H1 काउंट, मस्ट बी एलिमेंट, जैसे एक्सप्रेशन मस्ट बी वन पेरेंट। ओके ओके, ये क्या बोल रहा है ना कि वो एक पेरेंट में होना चाहिए, और हम क्या कर दिए, हम मल्टीपल पेरेंट में डाल दिए। तो इसको क्लोज, और रिटर्न यहाँ पे नहीं होगा, रिटर्न हमारा हो जाएगा नीचे में, और ये क्या कर देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कर देंगे ड्यू। अब ये कर देगा क्या, पूरा ड्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पूरा HOC कंपोनेंट बन के रेडी है। अब बी कंपोनेंट जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं बस, सिंपली। अब देखिए इसको लोड करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे ना, देखिए 8 काउंट हो रहा है IN बी कंपोनेंट में, ठीक है। अब मान लीजिए कि एडिंग कॉन्सेप्ट अगर हमको सेम यूज करना, सेम लॉजिक करना और कोई कंपोनेंट में, तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सी कंपोनेंट में कैसे यूज करेंगे, तो IM C कंपोनेंट, तो इसको भी पहले एक डिव में रेप कर देते हैं, वरना एरर देगा। चाहे तो आप डिव में कर दीजिए, चाहे तो ऐसे आप कर दीजिए, दोनों काम करेगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट के अंदर में रेप कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं बी कंपोनेंट काउंट, यहाँ पे लिख देते हैं C काउंट, ठीक है, C काउंट लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, हमारा जो लॉजिक होगा, सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HOC बनाएंगे। अभी तो C HOC नहीं है, तो HOC कंपोनेंट को रेपअप करना पड़ेगा। तो HOC कंपोनेंट को रेपअप कर देते हैं सबसे पहले। चलिए पहला काम रेपअप कर दिए। अब इसके में आर्गुमेंट लेगा, वो पास कर देते हैं काउंट और एडिंग, ठीक है, ये दोनों हम लोग पास कर देते हैं। और अब क्या करेंगे ना, इस बटन के माध्यम से, अब यहाँ वहाँ पे तो क्लिक था ना, अब यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक नहीं लिखते, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माउस ओवर, माउस डाउन। चलिए माउस डाउन लिख दिए, माउस डाउन टू 8, यहाँ पे लिख देते हैं माउस डाउन टू 8, माउस डाउन टू 8, माउस डाउन टू 8, ठीक है। अब ये C कंपोनेंट को क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं, कहाँ पे, अपने एप कंपोनेंट के अंदर में, ठीक है। अब देखिए लोड कर दे, ठीक है, पूरा हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहे हैं तो ऐड हो रहा, यहाँ पे देखिए जैसे हम माउस को ले जाएंगे ना तो ऐड हो जाएगा। देखिएगा ये क्या हुआ, माउस डाउन। अच्छा 1 सेकेंड, ये क्या नहीं काम कर रहा है, ये माउस डाउन पे काम करना चाहिए। ये क्या, माउस डाउन, अच्छा माउस डाउन, हमारे तो माउस डाउन है नहीं, तो हम क्या लिख देते हैं, माउस लीव लिख सकते हैं, माउस लीव लिख सकते हैं, ये भी काम करना चाहिए। तो ये माउस था, देखिए काउंट हो रहा है ना, जिसे देखिए यहाँ पे ये टच किए, यहाँ पे आ गए, टच किए आ गए, टच किए यहाँ आ गए, टच किए आ गए। तो ये क्या हो गया, माउस ओवर हम बटन के थ्रू भी काम कर सकते हैं, या हम H1 लगा के भी काम कर सकते हैं, ये दोनों तरह से काम करेगा। अब देखिएगा,
आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टच किए, माउस डाउन टू इट, टच एंड लीव, माउस टच एंड लीव, और यहाँ पे देखिए क्लिक करना पड़ रहा, यहाँ पे देखिए टच क्लिक कर रहे हैं, ऐड हो रहा, टच कर। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट था HOC का। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।